चाहता हूँ। पहली बात कि जो भी कृषि की योजनाएं चलती हैं वो सभी ऑनलाइन है। 100% ऑनलाइन आपको योजनाएं मिलेंगी। आप कृषि की वेबसाइट पर जाकर सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। लाभ लेने से पहले आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, चाहे वो कृषि की हो, चाहे उद्यान की हो, चाहे आत्मा। पशुओं में भी बीमारियां होती है और कुछ बीमारी ऐसी है जिसका अगर समय पर उचित इलाज नहीं कर सके तो 6 घंटे 12 घंटे के अंदर भी वो असमय ही काल कवलित हो जाती है। जो पशुपालकगण है वे लोग इसका अनुभव भी किए होंगे। कई बार बीमारी लगा और तुरंत ही आपको समय नहीं मिल पाया इलाज कराने का और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी सबसे योजनाओं का संचालन किया जाता है। 3 योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड है और इसका लाभ बिहार में ज्यादातर बच्चे ले रहे हैं। इसके सबसे पहली योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम एक ऐसी योजना है जिसके तहत बच्चों को 4 लाख रुपए तक सहायता दी जाती है आगे की पढ़ाई करने के लिए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम का उद्देश्य है कि पैसे की कमी की वजह से आगे बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। आगे पढ़ाई करने के लिए बिहार सरकार जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत 4 लाख रुपए तक देती है। ये जानना जरूरी है आप लोगों को कि ये किस तरह की पढ़ाई के लिए ये इसका लाभ मिलता है। हर तरह की पढ़ाई के लिए इसका लाभ मिलता है। ध्यान रहे, कोई बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हो या सिंपल ग्रेजुएशन कर रहा हो, बीबीए कर रहा हो, एमबीए कर रहा हो, बीसीए कर रहा हो, नर्सिंग का कोर्स कर रहा हो, फिजियोथेरेपी कर रहा हो, किसी भी तरह का कोर्स कर रहा हो, हर तरह की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत। ध्यान रहे, ज्यादातर बच्चे सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कोई बच्चा मारवाड़ी से, कोई बच्चा नेहरू से, कोई बच्चा मोहम्मद हुसैन आजाद से, किसी भी कॉलेज से अगर सिंपल ग्रेजुएशन कर रहा है वो भी बच्चा इसका लाभ ले सकता है। अभी रिसेंटली बीएड के बच्चों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। बीएड के बच्चों को 2,90,000 रुपए तक की राशि दी जाती है आगे की पढ़ाई करने के लिए। बाकी हर तरह के कोर्स के लिए, चाहे सामान्य पाठ्यक्रम हो या कोई विशेष पाठ्यक्रम हो, कोई तकनीकी पाठ्यक्रम हो, हर तरह की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। अधिकारीगण इस प्रखंड से आए हुए सभी किसान बंधु माताओं बहनों, कृषि विभाग की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूं। पहली बात कि जो भी कृषि की योजनाएं चलती हैं वो सभी ऑनलाइन है। 100% ऑनलाइन आपको योजनाएं मिलेंगी। आप किसी की वेबसाइट पर जाकर सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। लाभ लेने से पहले आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, चाहे वो कृषि की हो, चाहे उद्यान की हो, चाहे आत्मा की हो, चाहे पशुपालन की हो, चाहे फिशरीज की हो, चाहे एलाइड डिपार्टमेंट जो लॉ है उसमें से किसी का यदि आपको लाभ लेना है तो पहला काम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 11 डिजिट का रजिस्ट्रेशन होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा तभी आप एलिजिबल होइएगा उसका लाभ लेने के लिए। तो कृपया आप इसका ध्यान रखेंगे कि पहला काम आपका रजिस्ट्रेशन होगा।
और यह रजिस्ट्रेशन आप स्वयं वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर जो सीएससी है वहां भी जाके कर सकते हैं, किसी कैफे में कर सकते हैं। ये तमाम सुविधाएं आप लोगों को उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के बाद अब आप जो भी योजना चाहते हैं कि मैं उसमें लाभ ले सकूं, उसमें आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन डालेंगे। जब भी कृषि लिखेंगे बिहार कृषि, आपका वेबसाइट खुल जाएगा और उसमें आप क्या लेना चाहते हैं वो सभी चीजें उसमें आपको उपलब्ध मिलेगी। उसी पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है। जय मनसा सिंह, सभी पदाधिकारी, सम्मानित जनप्रतिनिधि, यहाँ बैठी आम जनता, मैं पशुपालन विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी देने जा रहा हूँ। मानव जीवन की तरह पशुओं का भी जीवन अति महत्वपूर्ण है और जिस तरह से मानव में भी कई प्रकार की बीमारियां होती है, उसी तरह से पशुओं में भी बीमारियां होती है। और कुछ बीमारी ऐसी है जिसका अगर समय पर उचित इलाज नहीं कर सके तो 6 घंटे 12 घंटे के अंदर भी वो असमय ही काल कवलित हो जाती है। जो पशुपालकगण है वे लोग इसका अनुभव भी किए होंगे। कई बार बीमारी लगा और तुरंत ही आपको समय नहीं मिल पाया इलाज कराने का और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी सब से बचने के लिए सरकार के पास निःशुल्क टीकाकरण की योजना है, जिसमें आपको पैसे नहीं लगते हैं और हमारे निजी टीकाकर्मी जो आप ही के गांव के, पंचायत के या आप ही के प्रखंड के, सब आसपास के आपके परिचित लोग रहते हैं, उनको निजी टीकाकर्मी के रूप में नियुक्त किया जाता है और वो आपके दरवाजे तक जाकर के आपके पशुओं का टीकाकरण करते हैं। उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जब कभी भी ये निजी टीकाकर्मी आपके दरवाजे पर जाते हो तो वो निःशुल्क ही टीकाकरण करेंगे, लेकिन टीकाकरण करने में आप उनको जरूर सहयोग करें। कई बार पशुपालक बोलते हैं कि ठीक है भाई टीका कर दो तुम खुद ही। अब वो आपकी गाय को, भैंस को ठीक से पकड़ नहीं सकता है, उसको पकड़ना भी पड़ेगा और टीका भी देना पड़ेगा। ये दोनों काम साथ साथ नहीं होगा। ऐसा करने से या तो आपकी गाय जख्मी हो सकती है या हमारा जो टीकाकर्मी है वो जख्मी हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा सहयोग करें और बस उसके पास आपकी जो गाय है, भैंस है, उसको थोड़ा पकड़ के रखें ताकि वो आराम से उसको सुई दे सके। इस तरह से कई बीमारी से कि एफएमडी, इसका टीकाकरण होता है। एफएमडी बोलते हैं जो पूरा मुंह पका, फूल में भी लग जाता है, घाव और जीभ में भी हो जाता है। उसी तरह से HSV2 टीकाकरण होता है। ये होता है डकहा का बीमारी सुने होंगे, जो गला घोटू, पूरा सांस लेने में उसको परेशानी होती है, उसमें भी मर जाता है। PPR टीका होता है जो बकरियों में होता है, ये भी टीकाकरण साल में एक बार जरूर कराया जाता है। उसके बाद क्लासिकल स्वाइन फीवर, सुखाड़ों के बीमारी से बचने के लिए भी टीकाकरण किया जाता है। जो जन संवाद कार्यक्रम जो जिला के सुदूर प्रखंडों में जो आयोजित किया जा रहा है, उसका 2-3 मुख्य उद्देश्य। पहला मुख्य उद्देश्य ये है कि राज्य सरकार के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनसे आप अवगत हों। उन जन कल्याणकारी योजनाओं को आप कैसे प्राप्त करेंगे, उसका लाभ आप कैसे लेंगे, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसा अभी पूर्व प्रवक्ता के द्वारा बताया गया कि इस सुदूर प्रखंड में पहली बार इस तरह की जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कई प्रवक्ताओं के द्वारा यहाँ की समस्याओं से भी अवगत कराया गया है, जो यहाँ से लिख लिया गया है और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में उसका निराकरण हम लोग जल्द से जल्द करवा सकें। आधारभूत संरचनाएं बनना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दोनों की बात नहीं है, परंतु जब तक हमारे लोगों का या लोग सरकार के द्वारा जो अनेकों प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें बहुत तरह का सब्सिडी है, लाभ है, जिससे कि लोग अपने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कहने का मतलब जो उनका आमदनी का स्रोत है वो बढ़ सके, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, वो जो हेल्थ का जो कुछ प्रोग्राम है
उसका वो लाभ ले सके, वो जानना बहुत जरूरी है। मैं ये सुन रहा था कि कई विभागों को में जो योजनाओं का लाभ लेना है वो ऑनलाइन, आपको जब तक रजिस्टर्ड आप अपने आप को नहीं कराइएगा तब तक आप उसका लाभ नहीं ले सकते। मैं जानता हूं कि एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी को भी ऑनलाइन की जानकारी नहीं रहती है, तो ये जो सुदूर देहात में जो गरीब लोग हैं, जो जानकारी का अभाव है, उन्हें ऑनलाइन करना आसान काम नहीं है। तो मैं जो यहाँ के पदाधिकारीगण हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो कैंप लगाएं, लोग गांव में जाएं, कैंप लगाएं और लोगों को इसके बारे में जानकारी दें और वहीं पे उनसे ऑनलाइन करवाएं भी, तभी निश्चित रूप से इसका समुचित लाभ हर एक वर्ग के लोगों को मिल पाएगा। और मैं यहाँ स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जैसे एक प्यासा कुएं के पास जाता है, उसी तरह जो भी लाभुक हैं, अगर आपको किसी विशेष योजनाओं के बारे में जानकारी चाहिए तो उस विभाग के पदाधिकारी से जाकर आप मिलें। अगर वो काम आपको प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी नहीं कर पाते हैं तो आप जिला के पदाधिकारी से मिलें।